आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती के 10 महोत्सव में हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त संत गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त मंच को प्रणाम नमन वंदन और कार्यक्रम में आए ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ वृद्धजन युवा साथी आप सभी को प्रणाम नमन करता हूँ। क्योंकि जितने अच्छे से अच्छी बातें हैं, जितने अच्छे से अच्छा मार्ग है महापुरुषों के द्वारा और आज तक लगातार जो समाज के शुभचिंतक हैं उनके द्वारा कही जा चुकी हैं। अगर हम सफल नहीं हुए हैं तो इसमें सबसे जिम्मेदार हम ही लोग हैं। ये बात हम सबको स्वीकार करनी होगी। हमसे लोग कहते हैं कि लोग टांग खींचते हैं, आप ये क्यों नहीं बताते कि टांग की जगह हाथ खींचने लगो। ये बात हमें माननी होगी। हम कहते हैं कि हमारा समाज इकट्ठा नहीं है। इकट्ठा करने की वजह भी तो बताओ, इसमें लाभ क्या मिलेगा। भाई एक दूसरे से जलन की भावना है, वो आगे बढ़ जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। अरे सारे लोग कदम से कदम मिला के चलो, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें बुराई क्या है। क्योंकि मैं लीलाधर कुशवाहा ओबीसी महासभा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं केवल जाति की बात नहीं करूंगा। एक जाति से आप पंच बना लोगे, सरपंच बना लोगे, हो सकता है जनपद सदस्य भी बना लो, जिला पंचायत सदस्य नहीं बना पाओगे। और जाति के लिए जो काम करे वो केवल एक जाति तक ही सीमित रह सकता है। हम ये नहीं कहते कि केवल हमारी जाति का सरपंच हो, विधायक हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, लेकिन वो हमारी विचारधारा की, हमारी हक हिस्सेदारी की बात करता हो। सरपंच विधायक बनाने से क्या होगा, केवल हमारी जाति का बन जाएगा, हमारा अपना बन जाएगा। हमें व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए है, हमें सरकारों में हिस्सेदारी चाहिए है। हमारे पिछड़े वर्ग की जो हिस्सेदारी है, जो आज दिनांक तक 75 वर्षों में हमें आज तक नहीं मिली है, हमें अपनी हक हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टरों में संख्या के अनुपात में, जो हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहाँ है हमारी हिस्सेदारी। हम तो भीख मांग रहे हैं। भाई सुखलाल कुशवाहा जी ने क्या कहा था कि मांगने से केवल भीख मिलेगी, मांगने से भीख मिलेगी। जो कुछ हमें लेना होगा वो निजबल लेना होगा, वो निजबल लेने के लिए हमें मजबूत होना होगा, और मजबूत होने के लिए हमें पहले संगठित होना होगा। भाई विधायकों के पास, अमीर लोगों के पास करोड़ों रुपया है, पैसा रह जाएगा उनका एक तरफ, क्योंकि जिनके पास नोट नहीं, वोट नहीं है, उनको नोट की जरूरत है। हम तो वोट वाले हैं, हमें क्यों नोट की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने जानबूझ के चुनाव करोड़ों अरबों के कर दिए ताकि एक योग्य और शिक्षित अनुभवी जो आम जनता में आपकी दरी चटाई पे सहजता से बैठ सकता है, आपकी बात सुन सकता है, आपके दर्द समझ सकता है, वो चुनाव न लड़ जाए, वो जीत न जाए, वो शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं में न आ जाए। इसलिए चुनाव जानबूझ के महंगे किए हैं। हम केवल एक दूसरे के सहयोग से एक एक वोट का सहयोग करके एक अच्छे व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को भी जिता सकते हैं, उसको भी वहां पे विधानसभा में और संसद भवन में पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और संगठित शक्ति का प्रयोग करके हम कृपाल भैया को भी चुन सकते हैं, हम देवनान सर को भी चुन सकते हैं, हम मंगल भैया को भी चुन सकते हैं। जाति के बाहर जो व्यक्ति हमारी विचारधारा को, उसको भी चुन सकते हैं। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारे करोड़ों रुपए का भी कोई मूल्य नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, बंधुओं, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ, मेरे वृद्धजन तथा तुल्य, आप सभी से निवेदन है, आज के दौर में नशा, जुआ
और ऐसी ना जाने कितनी रूढ़ियाँ हैं जो हमारे समाज को जकड़े हुए हैं। हमें धर्म गीता और जो भी है इन पे चर्चा के अलावा हमें हमारे समाज का विकास कैसे हो, हमें उस पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल जातियों का विरोध करने से हमारा भला नहीं होगा। जो जातियां शिक्षित हैं, समझदार हैं, वो अपने हित में लगी हुई हैं। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें उसमें काम करना होगा। किसी की बुराई अकेली मंच से कर देने से हमारा भला नहीं होगा। अगर हो सकता तो रोज मंच लगा के करें, उसमें नहीं होगा। बशर्ते बात यह है कि हमारे पिछड़े वर्ग की जो अगली और तगड़ी समाजें हैं वो भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इस चीज के लिए हमें समझना होगा। आप नेतृत्व के लिए आगे आओ। पिछड़े वर्ग की ऐसी कई समाजें हैं जो आपके साथ चलने को तैयार हैं। और ज्यादा बात न करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। और एक निवेदन है, ओबीसी महासभा के द्वारा ग्राम चलो अभियान की शुरुआत की है। क्योंकि मेरा जनपद का चुनाव आ गया था, उपचुनाव, तो वो कार्यक्रम रुका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस सेक्टर में भी हम लोग चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से कि हर जगह कार्यशाला लगा के हम पिछड़े वर्ग की जो हक की हिस्सेदारी है उसके विषय में जागरूक करने का काम करने आएंगे यहाँ पे। और एक टीम आएगी जो प्रोफेसर लोग हैं, जो काफ़ी इतिहास के बारे में जानते हैं, तो बारी बारी से आप सबको समझाएंगे, बताएंगे। उसमें हम चाहते हैं आप सबका सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।